हमारे साथ पूर्व विधायक राजेश्वर बंसल है। राजेश्वर बंसल अपनी एक सामाजिक संस्था शामली जन सेवा समिति चलाते हैं और उस समिति के माध्यम से एक बीड़ा उठाया है कि सुविधा रहित चल रहे सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में कैसे उनका उद्धार हो, कैसे उसमें पढ़ने वाले बच्चों के लिए बेहतर माहौल बना सके। शामली जन सेवा समिति शामली के सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पतालों में लगातार काम कर रही है। क्या काम कर रही है, क्या वो सामाजिक काम है जिसकी राजेश्वर बंसल की पूरे शामली में तारीफ हो रही है कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के लिए राजेश्वर बंसल निकले हैं। अब तक लगभग 1.25 करोड़ रुपया शामली के सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूलों में खर्च कर चुके हैं। किस मद में खर्च किया, क्यों खर्च किया, कैसे खर्च किया, ये सब जानते हैं। विधायक जी, 1.25 करोड़ रुपए एक साल में, 1 अप्रैल 2025 से अब फरवरी स्टार्टिंग हुआ है 2026 तक, आपने 1.25 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। जी, क्या चाहते हैं आप उसमें डिटेल चाहते हैं मुझसे? हाँ, डिटेल मतलब किस मद में किया और इसके पीछे क्या एक मोटिव आपका था? मोटिव तो आपने ही बता दिया। मोटिव तो मेरा यह है कि ये जो स्कूल है, सरकारी स्कूल, इनमें गरीब का बच्चा पढ़ता है। जरा सा भी अगर किसी का मौका है या वो 40-50 हज़ार रुपये महीना से ज़्यादा कमा रहा है तो उसका बच्चा ICSE बोर्ड में या CBSE बोर्ड में पढ़ रहा है। ये जो बच्चे हैं, ये गरीब के बच्चे हैं, यानी जिसकी आमदनी 10,000-15,000 के करीब है, उनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। और इन स्कूलों की हालत इतनी ख़राब है, न तो बैठने की सुविधा है, न ही कोई पढ़ाने की सुविधा है, कहीं टीचर नहीं है, जहाँ टीचर हैं वहाँ मतलब और सामान नहीं है। और कहीं शहरों में तो ये हालत है कि 6ठी 7वीं 8वीं एक कमरे में बैठी, पहली दूसरी तीसरी चौथी एक कमरे में बैठी। शामली में मैंने ये हालत देखी, शामली में। और अस्पतालों में आप कायाकल्प करने लगे हैं, मशीनें लगा रहे हैं। अस्पताल की बात यह है कि अस्पताल में भी, सरकारी अस्पताल है जैसा मान लीजिए हमारा शामली का, इसमें बहुत छोटी छोटी बात है, जैसा कि माइक्रोस्कोप नहीं था तो उसकी वजह से आंखों का ऑपरेशन नहीं हो रहा था। छोटा सा ही सामान है, 10-10.5 लाख रुपए का, करोड़ों रुपए लग रहे हैं गवर्नमेंट के। अब 10 लाख रुपए के सामान की वजह से वहाँ डॉक्टर खाली बैठे, तनख्वाहें चढ़ रही हैं डॉक्टरों की, और बहुत ही छोटे से सामान नहीं मुहैया हो रहा, तो वो हमने दिया। तो और आपने अभी पहले स्कूलों की बात की, किस स्कूल में क्या आपने दिया? शामली जिले के कितने स्कूल हैं? उन स्कूलों में जैसे कहीं आपने साइकिल दी, कहीं ड्रेस दी, कहीं जर्सी दी, कहीं आपने बेंच दी हैं, स्मार्ट क्लास बनाई है, तो कहाँ कहाँ बनाई है? थोड़ा डिटेल में बताएंगे ताकि शामली के लोगों को पता लगे कि राजेश्वर बंसल ने किस स्कूल में क्या किया है। पहले 2 तरह के काम ज़्यादा हुए हैं। एक तो हमने स्मार्ट क्लास बनाई। स्मार्ट क्लास में एक बड़ा टीवी लगता है 75 इंच का, और उसमें 2-3 आइटम और लगते हैं, तो ये करीब 1,30,35 हज़ार के करीब का खर्चा होता है इसमें, एक स्मार्ट क्लास में। हाँ, और ये हमने अभी तक जो है 12 बनाई। 12 की लिस्ट में दे सकता हूँ आपको। 12 स्कूलों में आपने स्मार्ट क्लास बनाई है। हाँ। तो कौन कौन से वो स्कूल है? ये है, एक तो प्राइमरी स्कूल बनत है, RSS झिंझाना है, सरस्वती इंटर कॉलेज शामली है, राष्ट्रीय बालिका इंटर कॉलेज कांधला है, प्राइमरी स्कूल नंबर 2 नाला है, लाला लाजपत राय कन्या इंटर कॉलेज थाने भवन में 2 लाई, प्राइमरी पाठशाला गढ़ी दौलत कांधला ब्लॉक में, स्वामी कल्याण देव कन्या डिग्री कॉलेज बाबरी में, लाडो देवी कन्या इंटर कॉलेज जसाला में, प्राइमरी पाठशाला भविष्य कांधला में, लाजपत राय में दूसरी आ गया, जूनियर हाई स्कूल घसौली में, और एक हमने अभी लगाई है सिसौली में। सिसौली में बलजोरी जी, इनके टिकैत जी की मदर के नाम से एक डिग्री कॉलेज है, उसमें लगाई है। उसमें लगाई, यानी कि अब तक आप 13 स्मार्ट क्लास बना चुके हैं। हाँ, 13 स्मार्ट क्लास। और स्कूलों में कुछ ऐसी व्यवस्था थी जहाँ बेंच नहीं थी, तो कितने स्कूलों में आपने बेंच दी और कितनी बेंच दी हैं? बेंचों की डिटेल भी मैं आपको बताऊं, ये काफ़ी है तो बड़ी लंबी है, खैर फिर भी मैं बता देता हूँ। राजकीय इंटर कॉलेज कांधला, इसमें 150 बेंच दिए हमने। प्राथमिक विद्यालय नाला 50 बेंच, प्राइमरी विद्यालय नंबर 1 बनत 115 बेंच, प्राइमरी स्कूल नंबर 2 बनत 50 बेंच, जूनियर हाई स्कूल बनत 25 बेंच, प्राथमिक विद्यालय एलम 50 बेंच, प्राथमिक विद्यालय मलकपुर 30 बेंच, प्राथमिक विद्यालय घसौली 27 बेंच, प्राथमिक विद्यालय शामली टंकी रोड 16 बेंच, गायत्री देवी माध्यमिक शिक्षा भविष्य 20 बेंच, राजकीय इंटर कॉलेज लिलोन 20 बेंच, प्राथमिक विद्यालय नाला 20 बेंच, जूनियर हाई स्कूल बरखंडी 25 बेंच, जूनियर हाई स्कूल बुटराडी 10 बेंच, प्राइमरी पाठशाला बुटराडी 10 बेंच, जूनियर हाई स्कूल लाख 20 बेंच, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरमीडिएट कॉलेज 20 बेंच, स्वामी कल्याण देव डिग्री कॉलेज 25 बेंच, लाडो देवी कन्या इंटर कॉलेज जसाला 70 बेंच,
जूनियर हाई स्कूल मलकपुर 22 बेंच, राजकीय इंटर कॉलेज कांधला 50 बेंच दोबारा दी उन्हें, सिसौली में ये कन्या डिग्री कॉलेज में 50 बेंच। टोटल कितनी बेंच? अभी तक करीब 875 बेंच हुई है। कुल कितनी कीमत होगी इनकी? इनकी कीमत करीब 52-53 लाख रुपए होगी। मतलब 52-53 लाख रुपए की आपने जो बेंच हैं वो सरकारी स्कूलों में दी हैं ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सके, उन्हें भी एक माहौल मिल सके बेहतर पढ़ने का। बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से दिए हैं कि उन्हें बेहतर बनने का, बेहतर पढ़ने का, बेहतर जगह बैठने का माहौल बन सके। तो और स्कूलों में क्या मदद आपने की बच्चों के? और बहुत सारे स्कूलों में ये जैसे 3000 बैग बांटे हमने। बैग बहुत, स्कूल के बैग? हाँ, स्कूल बैग बहुत सुंदर बड़े बैग थे, बहुत बढ़िया। तो वो मैंने 3000 बांटे और 5000 जर्सियाँ बांटी इस सीजन में। 5000 जर्सियाँ मैंने लुधियाना से मंगवाई थी, बहुत बढ़िया जर्सी हैं, तो वो 5000 बांटी। 26 जनवरी को भी आपने कार्यक्रम किया, कहाँ वो कार्यक्रम था जिसमें आपने 26 लड़कियों को साइकिल दी? हाँ, 26 जनवरी को हमने एक्चुअली क्या था, यहाँ सिक्का गांव में चूंकि हमारा पेपर मिल भी है, तो सिक्का गांव के कुछ लोग हमसे कह रहे थे, वो मैनेजर साहब, कि भाई कुछ यहाँ 26 जनवरी को होना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा भाई हम 25 साइकिल दे देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं जी 26 तारीख है, इसीलिए 26वां साल है, तो इसे 26 ही साइकिल दो। हमने कहा चलो 26 साइकिल दे दें, तो 26 जनवरी को 26 साइकिल दी थी वहाँ। तो अब तक टोटल कुछ अस्पतालों का भी जिक्र आपने किया था, तो किस अस्पताल में क्या सुविधा आपने दी है? यहाँ शामली में दी, कैराना में दी है। कैराना में तो, शामली में क्या दिया? शामली में तो ये दिए मॉनिटर। हाँ, कितने मॉनिटर दिए? 5 मॉनिटर दिए, 2 एक जगह लगाए उन्होंने, 2 एक जगह लगाए, 1 वार्ड में लगाया। तो ये वो बहुत रद्दी मॉनिटर थे इनके पास, वो उसके चाइना वाले, और तो जो मापता था उसी की 200 बताए थे, सही बताते ही नहीं थे। अब आपने नए लगा दिए? नए लगा दिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया कंपनी के लगाए नए। एक 75,000 रुपये करीब का आया, बहुत अच्छा मॉनिटर है। कैराना में आपने बताया, कैराना में क्या किया? कैराना में भी एक मॉनिटर लगाया, और जो वहाँ का वो था ऑपरेशन थिएटर, उसमें लाइट भी नहीं थी, लाइट लगाई उसमें। 40-42 हज़ार रुपये की लाइट आती है उसकी, बढ़िया लाइट आती है उसमें। और वो भी स्ट्रेचर भी नहीं था वहाँ, ये भी नहीं थी व्हील चेयर वगैरह, ये भी दिए। अब तक कितने लाख रुपए का आप अब तक खर्च कर चुके हैं 1 अप्रैल 2025 से आज 3 फरवरी 2026 तक? करीब 1.25 करोड़ रुपया। 1.25 करोड़ रुपया। ये मैं CSR का लोगों से इकट्ठा करता हूँ। अच्छा, जो आपके मित्र मंडली है, जो आपके परिचित है, उनके CSR फंड का पैसा आप लेते हैं, अपना भी इसमें मिला लेते हैं CSR फंड का, तो तब आप मदद करते हैं? हाँ बिल्कुल, यही बात। सर, कैराना में आपने एक अस्पताल में डायलिसिस मशीनें लगाई हैं, क्या उसका प्रोसेस है और गरीब आदमियों के लिए क्या आप उसमें सहायता करेंगे? कैराना में एक डोनर है, मेरे रिलेशन में है, उनकी इच्छा थी कि मैं कैराना के लिए कुछ करूं। तो मैंने उन्हें मशवरा दिया कि आप जो है डायलिसिस की 2 मशीनें कहीं किसी हॉस्पिटल में लगवा दो, प्राइवेट हॉस्पिटल में, और उसमें 2 शर्तें लगा दो कि एक तो ये आयुष्मान कार्ड जिस पे है उसका तो फ्री होगा, उसका तो गवर्नमेंट देगी पहले। जो आयुष्मान कार्ड वाला होगा उसका बिल्कुल निःशुल्क। हाँ, और जो सामान्य व्यक्ति है, जो बिल्कुल आम आदमी है, उससे 1000 या 1100 रुपये लिए जाए, इससे ज़्यादा नहीं लिए जाए। क्योंकि कैराने वाले लोगों को पानीपत जाना पड़ता था, और पानीपत जाने के लिए बहुत परेशानी होती थी। कई हज़ार रुपये तो गाड़ी वाला ले लेता था, उसकी हाजिरी चली जाती थी। मजदूर बेचारे कमज़ोर लोग हैं, उनकी हाजिरी चली जाती थी, 1 दिन की 2 दिन की दिहाड़ी ख़त्म, परेशानी बहुत होती थी, और 4-5 हज़ार रुपया वहाँ देना पड़ता था। तो अब कैराना में डायलिसिस मशीन लगाई गई हैं, 1000 रुपये में उनकी डायलिसिस होगी? हाँ, वो चालू होने वाली है मशीन, शायद 1 आध दिन में आने वाली है, शायद कल परसों तक आ जाए। पैसा चला गया, कल परसों तक 1 मशीन आएगी। पहले 1 मशीन लगाएंगे, फिर उसका काम देखेंगे कि कितने 1 महीना तक कि उसमें कितने मरीज आते हैं, क्या स्थिति बनती है, फिर उसमें दूसरी मशीन लगाएंगे। अगर लगेगा कि हाँ बेहतर काम हो रहा है तो एक दूसरी मशीन भी लगाई जाएगी? हाँ, मशीन तो 4 लगाने सोचते हैं हम, लेकिन यह है कि 1 बाय 1 लगाएंगे, जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा तैसे तैसे लगाते जाएंगे। तो ये थे राजेश्वर बंसल, जो लगातार सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। 1 साल से कम समय में 1.25 करोड़ रुपया उन्होंने शामली के सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में लगाने का काम किया है। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।